स्वामी श्री युक्तेश्वर का जन्म कोलकाता के पास स्थित श्री रामपुर में सन 1855 में हुआ था। उनका पारिवारिक नाम प्रियनाथ कडार था। श्री क्षेत्रनाथ एवं श्रीमती कादम्बिनी कडार की वे इकलौती संतान थे। श्री क्षेत्रनाथ धनी व्यवसायी थे। उस जनपद में उनकी काफी बड़ी जमीन जायदाद थी। बचपन से ही प्रियनाथ की अंतर्भेदी बुद्धि एवं ज्ञान की पिपासा स्पष्ट रूप से प्रकट थी। जैसा कि महान लोगों के जीवन में प्रायः देखा जाता है, इन्हें भी स्कूली शिक्षा एक विघ्न प्रतीत होती थी, अतः उनकी पढ़ाई अधिक नहीं हुई। प्रियनाथ जब छोटे ही थे तो उनके पिता का स्वर्गवास हो गया, अतः बचपन में ही जमीन जायदाद का काम संभालने की जिम्मेदारी उन पर आ पड़ी। युवावस्था में पहुंचते ही उनका विवाह हो गया, परंतु कुछ ही वर्ष पश्चात पत्नी चल बसी और उनकी एकमात्र कन्या अपने विवाह के थोड़े ही समय बाद स्वर्गवासी हो गई। सत्य की खोज में प्रियनाथ बनारस के महान गुरु श्री श्री लाहिड़ी महाशय के पास पहुंच गए। लाहिड़ी महाशय क्रिया योग की शिक्षा देते हुए उस पवित्र विज्ञान को ईश्वर साक्षात्कार के लिए सबसे प्रभावी साधन बताते थे। आधुनिक युग में उस प्राचीन विज्ञान की प्रकट रूप से शिक्षा देने वाले वे पहले गुरु थे। लाहिड़ी महाशय के मार्गदर्शन से वे अपनी क्रिया योग साधना से श्री युक्तेश्वर जी ने आत्मिक उन्नति की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त कर ली। उस अवस्था का वर्णन करते हुए कैवल्य दर्शनम में श्री युक्तेश्वर जी लिखते हैं, मनुष्य अपने पृथक अस्तित्व की व्यर्थ कल्पना को पूरी तरह त्याग देता है तथा ईश्वर या सनातन परम तत्व या परम पिता के साथ एक हो जाता है। ईश्वर के साथ इस मिलन को कैवल्य कहते हैं, जो मनुष्य मात्र का परम अभिष्ट है। श्री युक्तेश्वर जी ने पहचान लिया था कि पूर्व की आध्यात्मिक धरोहर तथा पश्चिम के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का संयोग आधुनिक जगत के सांसारिक मनोवैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक दुख कष्टों को कम करने में बहुत सहायता कर सकता है। उनका विश्वास था कि दोनों सभ्यताओं की उत्कृष्टतम विशेषताओं के आदान प्रदान से वैयक्तिक तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर अत्यधिक प्रगति की जा सकती है। लाहिड़ी महाशय के गुरु श्री श्री महाअवतार बाबा जी के साथ ईस्वी 1894 में हुई उनकी विलक्षण भेंट के साथ ही इन विचारों के प्रत्यक्षीकरण का प्रभाव हुआ। श्री युक्तेश्वर जी ने उस अविस्मरणीय भेंट का वर्णन इस प्रकार किया है। अत्यंत प्रेम से बाबा जी ने कहा, आइए स्वामी जी। मैं स्वामी नहीं हूँ महाराज, मैंने जोर देते हुए कहा। ईश्वर की आज्ञा से मैं जिसे स्वामी की उपाधि प्रदान करता हूँ, वे कभी उस उपाधि का त्याग नहीं करता। उस संत ने अत्यंत सरल भाव से मुझसे ये कहा, परंतु उनके शब्दों में गहरा सत्य ध्वनित हो रहा था। मैं तत्क्षण आध्यात्मिक आशीर्वाद की लहरों में हिलोरे लेने लगा। अचानक स्वामी पद पर अपनी उन्नति हुई देखकर मैं मुस्कुराया और इस तरह मुझे महान सम्मान प्रदान करने वाली उस नरदेहधारी महान और देवता सदृश आत्मा के चरणों में मैंने प्रणाम किया। बाबा जी का मुख मंडल प्रसन्नता से चमक उठा। उन्होंने कहा, मैंने जान लिया था कि तुम्हें पूर्व और पश्चिम में समान रूप से रुचि है। समस्त मानव जाति के लिए व्याकुल होने वाले तुम्हारे अंतःकरण की व्यथा को मैंने पहचान लिया, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। वे आगे कहते गए, पूर्व और पश्चिम को कर्म और आध्यात्मिकता से मिलकर बना स्वर्ण मध्य मार्ग स्थापित करना होगा। भौतिक विकास में भारत को पाश्चात्य जगत से बहुत कुछ सीखना है और बदले में भारत सभी द्वारा अपनाई जा सकने वाली ऐसी विधियों का ज्ञान दे सकता है जिनसे पाश्चात्य जगत अपने धार्मिक विश्वासों को योग विज्ञान की अटल नींव पर स्थापित कर सकता है। स्वामी जी, आपको पूर्व और पश्चिम के बीच भविष्य में होने वाले सौहार्दपूर्ण आदान प्रदान में एक भूमिका निभानी है। कुछ वर्षों बाद मैं आपके पास एक शिष्य भेजूंगा जिसे आप पश्चिम में योग का ज्ञान प्रसारित करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। वहाँ के अनेक मुमुक्षुओं के ज्ञान पिपासु स्पंदन बाढ़ की भांति मेरी ओर आते रहते हैं। मैं अमेरिका और यूरोप में संत बनने योग्य अनेक लोगों को देख रहा हूँ, जिन्हें जगाए जाने भर की देर है। मेरी आपसे विनती है स्वामी जी, परम गुरु ने कहा, क्या आप हिंदू और ईसाई धर्म ग्रंथों में निहित एकता पर एक छोटी सी पुस्तक नहीं लिखेंगे? मनुष्य के धार्मिक मतभेदों के कारण उनकी मूल एकता पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है।
समानार्थी उदाहरणों को प्रस्तुत कर ये दिखा दीजिए कि ईश्वर के सभी ज्ञानी पुत्रों ने एक ही सत्य का उपदेश दिया है। श्री रामपुर लौटने पर श्री युक्तेश्वर जी ने अपने साहित्यिक प्रयास प्रारंभ कर दिए। बाद में उन्होंने बताया, रात्रि की शांत बेला में मैं बाइबल एवं सनातन धर्म के शास्त्रों का तुलनात्मक अध्ययन करता बैठता था। प्रभु यीशु के शब्दों को उद्धत कर मैं देखता जा रहा था कि उनकी शिक्षाएं एवं वेदों का ज्ञान मूल रूप से एक ही है। मेरे परम गुरु की कृपा से मेरी पुस्तक कैवल्य दर्शनम अल्प समय में ही पूरी हो गई।